शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर था जहां रुखसाना अपनी सास और छोटी बेटी आयशा के साथ रहती थी। उसके पति आरिफ की कुछ साल पहले एक हादसे में मौत हो चुकी थी। पति के जाने के बाद घर में दुख और तनाव बढ़ गया था। रुखसाना मेहनती और सीधी औरत थी, लेकिन उसकी सास को हमेशा उस पर शक रहता था। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतों ने झूठी बातें बनाकर सास के कान भर दिए। गुस्से में सास चिल्लाई, आज के बाद इस घर में अपनी शक्ल मत दिखाना, तूने मेरे बेटे की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रुखसाना रोती रही, हाथ जोड़ती रही, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बच्ची के लिए मुझे मत निकालिए। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। मजबूर होकर वह घर छोड़कर चली गई। छोटी आयशा दरवाजे पर खड़ी रोती रही, अम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ। उस दिन के बाद मां बेटी अलग हो गईं। 15 साल बाद समय बीत गया, शहर बदल गया, नई सड़कें बन गईं, नए लोग आ गए, लेकिन रुखसाना की जिंदगी सड़क पर ही बीतती रही। कभी लोगों के घर काम करती, कभी भूखी सो जाती। दुनिया ने उसे भिखारी समझ लिया था। दूसरी तरफ आयशा अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी दादी ने उसे हमेशा यही बताया कि उसकी मां उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। इस झूठ ने आयशा के दिल में अपनी मां के लिए नफरत भर दी। लेकिन आयशा मेहनती और बहादुर लड़की निकली। उसने पढ़ाई की और पुलिस विभाग में नौकरी हासिल कर ली। एक सुबह आयशा बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने एक लाल चुनरी पहनी बूढ़ी औरत को सड़क किनारे बैठा देखा। लोग उसे तंग कर रहे थे, कोई मजाक उड़ा रहा था। आयशा को दया आई। लगता है इस औरत का कोई नहीं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वह फल खरीदकर उस औरत के पास गई। अम्मा कुछ खा लीजिए। औरत ने कांपते हाथों से सेब लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय कुछ गुंडे वहां पहुंचे। आज रात इस औरत को उठाकर ले चलेंगे, मालिक ने बुलाया है। आयशा का खून खौल उठा। अगर किसी ने इस औरत को हाथ लगाया तो जेल भेज दूंगी। गुंडे डरकर भाग गए। सच्चाई का खुलासा। आयशा ने उस औरत से पूछा, आपका नाम क्या है? औरत धीरे से बोली, रुखसाना। आयशा का दिल धड़क उठा। मेरी मां का नाम भी यही था, लेकिन वो हमें छोड़कर चली गई थी। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, मुझे घर से निकाल दिया गया था। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी दादी की बातें याद आईं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, यही उसकी मां है। वह रोते हुए मां के गले लग गई। अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई। घर वापसी। आयशा अपनी मां को घर लेकर गई। दरवाजा खुलते ही दादी चौंक गई। ये औरत फिर यहां कैसे आ गई? दादी चिल्लाईं। आयशा ने सख्ती से कहा, ये कोई औरत नहीं, मेरी मां है, और आज से ये यहीं रहेंगी। दादी का चेहरा उतर गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। अचानक रुखसाना बेहोश होकर गिर पड़ी। आयशा घबरा गई। अम्मी आंखें खोलो। दादी रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कुछ देर बाद रुखसाना को होश आया। घर में सन्नाटा था। दादी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। रुखसाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में नफरत नहीं थी। नई शुरुआत। उस दिन के बाद तीनों ने साथ रहने का फैसला किया। घर में फिर से हंसी लौट आई। आयशा ने अपनी मां का इलाज करवाया और उन्हें नया जीवन दिया। रुखसाना अक्सर कहती, मां बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, प्यार रास्ता ढूंढ ही लेता है। और आयशा हर दिन अपनी मां को देखकर मुस्कुराती,